जय माता दी। रसपान कीजिए। आज के देवी भागवत पुराण कथा का राजा जन्मजय ने पूछा है, व्यास जी, आपने भगवती जगदम्बा की महिमा का प्रसंग भले भांति वर्णन किया। कृपया आप ये बताइए कि 3 चरित्र का प्रयोग करके पहले किसने देवी की आराधना की थी? सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये देवी सुसज्जित होकर सबसे पहले किस प्रभु हुई थी और किस महान फूल भाग होने का अवसर मिला? ब्राह्मण साथ ही आप भगवती के उपासना, पूजा तथा होम विधि का भी वर्णन करने की कृपा करें। श्री सूची कहने लगे। राजा जन्मजय की बात सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी बड़ी प्रसन्नता से महामाया की महिमा का वर्णन महाराज को सुनाने लगे। व्यास जी ने कहा, प्राचीन समय की बात है। स्वर सोजित मनोरंजक में सुर्ख नाम के राजा थे। उनका स्वभाव बड़ा उदार तथा प्रजा पालन में उनकी बड़ी उदारता थी। वे वादी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण के उपासक, गुरु वैश्य रखना वाले तथा सदा अपनी पत्नी से प्रेम करने वाले थे। उन दयाशील राजा का किसी से कोई रोष नहीं था। पुनर्विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार राज्य की रक्षा तत्पर करने वाले राजा सूर का कुछ परम तपस्वी मिश्र से सामना हो गया। उन मलेशियों ने अनायासित से शत्रुता ठान ली। मध्य के अभिमान में चोर रहने वाले विमलेश हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से सुसज्जित अपना चतुरंगी उनके साथ पहुँचे। निर्बल थे और उनकी अपेक्षा राजा में अद्भुत बल था। फिर भी वर्ष राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। उत्साह होकर उन्होंने अपने नगर की सुरक्षित तथा उसके चारों ओर केले थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि प्रधान सहयोगी शब्द इस अधीन हो गए। फिर विचार किया, इसलिए उनसे परामर्श करना तो सर्वथा अनुचित है। अब राजा सोने की लगे की कहानी। शत्रु के आश्रम में रहने वाले मेरे दुराचारी मंत्री ही अगर मुझे शत्रु के सामने उपस्थित कर देंगे फिर क्या होगा? नीचे बुद्धि वाले के प्रति कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोगों के अधीन हो गए हैं उन मनुष्यों द्वारा कौन सा कम नहीं हो सकता। लाभ में भारत हुआ मनुष्य पिता, भाई, मित्र, पूजनीय, गुरु और ब्राह्मण का भी निरंतर दोषी बन जाता है। इस प्रकार मेरा दुराचारी मंत्रिमंडल शत्रु के आश्रम में चला गया। इसलिए इन दोनों के प्रति मुझे कभी भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा होकर घोड़े पर चढ़े और अकेले ही नगर से निकल पड़े। उनके साथ उसे एक समय भी सहायक नहीं था। यहाँ से एक बृहद वन में चले गए। फिर उन बुद्धिमान राजा ने सोचा कि अब कहाँ चलना चाहिए। यहाँ से 3 योजन की दूरी पर सुमेधा नामक एक महान तपस्वी मुनि का पवित्र आश्रम है। ये बात उनके ध्यान में आई थी, इसलिए वे वहीं चले गए। नदी के तट पर वह सुरमय ध्यान था स्थान। वह आश्रम अग्निहोत्र के धुएं से प्राणियों को सदा प्रसन्न किया करता था। नित्य तुमुल वेद ध्वनि के कारण वे स्वर्ग से भी अधिक सुंदर जान पड़ता था। उसे आश्रम को देखकर राजा सूत की में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने निर्भय होकर मुनि के आश्रम में विश्राम करने का निश्चय कर लिया। घोड़े को एक वृक्ष के तने से बांध दिया और खुद आश्रम में चले गए। शांत होकर विद्यार्थियों को दांत रहे थे। तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया था। सत्यवादी मुनि शांतिपूर्वक निरंतर आत्मज्ञान का चिंतन करते रहते। उन्हें देखकर राजा के मन में अति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वे उनके सामने दंड की तरह भूमि पर पड़ गए और साष्टांग प्रणाम करने लगे। उस समय उनकी आंखों से डबडबा गई और तब मुनि ने बार बार उठने के लिए आग्रह करके उनसे कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। उनका संकेत प्रकार विद्यार्थी से राजा को एक आसन दे दिया, स्वागत किया, पूछा, उपस्थित है आप, अवश्य बताइए। सूरत का नाम एक राजा हुआ है। सत्य से मेरी पराजय हो चुकी है, इसलिए महल, स्त्री और राज्य सब कुछ छोड़कर मैं अकेला ही आपकी शरण में आया हूँ। ब्राह्मण, अब आप तो कुछ भी आज्ञा दे वही श्रद्धा पूर्ण करने के लिए मैं तैयार हूँ। धरातल पर आश्रम आपके अलावा दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। मुनिवर, शरणागतों पर कृपा करना तो आपका स्वभाव ही है। मैं शत्रुओं के अत्यंत भयभीत होकर आपके पास आया हूँ। मुझे बचाने की कृपा करें। इसलिए आपको वनवासी जीवन बिताना चाहिए। चावल, फूल और मूल खाकर अब अपना जीवन बिताइए। व्यास जी कहते हैं, सुमति मुनि ने यह बात सुनकर राजा सूरत के मन से भी सभी भाई
दूर हो गए। फल फूल खाकर वहीं बड़ी पवित्रता के साथ आश्रम में रहने लगे। एक समय की बात है, राजा इस आश्रम में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उनके मन में चिंता की घटाएं घिर रही थी। मन घर पर चला गया था। मैं सोच रही थी कि निरंतर नीचे कर्म करने वाले शत्रुओं ने मेरा राज्य हड़प लिया। निर्जला तो बड़े दुराचारी हैं। उनके व्यवहार से मेरी प्रजा को महान कष्ट होने की संभावना है। सभी हाथी घोड़े भजन वह अपने शत्रुओं द्वारा सताए जाने के कारण अत्यंत दुर्लभ हो गए। इससे भी कोई संदेश वे निश्चित है कि उनके द्वारा मेरा जन्म जुआ खानों शराब खानों में भी चला गया होगा। ऐसी योग्यता तो नहीं कि वे सुपौत्र को दान दें। अब तो मेरे मंत्री भी वैसे हो गए होंगे। महाराज सूरज वृक्ष के नीचे बैठकर इस प्रकार चिंता कर रहे थे कि इतने में कोई एक वैश्य वहां भी आ पहुंचे। उनके मन में भी महान कलेश था। उसे वैश्य पर राजा की दृष्टि पड़ी, पास बैठ गया। तब राजा सूरज उसे पूछने लगे कि तुम कौन हो और वन में कहाँ से अकेले आ गए। महाभारत तुम्हारे मन में इतने दिन तक चलने पर भी मैत्री समझ ली जाती है। मुझे अच्छे महात्मा पुरुष मिल गए हैं। यह बात उनकी समझ में आ गई। वैश्य ने कहा, मित्र, वैश्य जाति में मेरा जन्म हुआ है। लोग मुझे समाधि नाम से पुकारते हैं। मेरे पास पर्याप्त धन था। धर्म में भी मेरी बड़ी आस्था थी। मैं कभी झूठ नहीं बोलता था, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करता था। फिर भी मेरे पुत्र और स्त्री धन के बड़े लोभी थे। उन दोनों ने मुझे कंजूस बताकर घर से निकाल दिया। अपने कहलने वाले उन व्यक्तियों से त्यागी जाने के कारण जो बड़ी कठिनता से त्यागी जा सकती है, ऐसे विचार संपत्ति को छोड़कर मैं शिकारी वन में चला। परिवार, अब आप बताइए कि आप कौन हैं? देखने में तो बड़े भाग्यशाली लग रहे हैं। अब आप अपना वृत्तांत बताने की कृपा करें। तब राजा ने वह कहा, मित्र, मैं सूरत का एक राजा हूँ। डाकुओं ने मुझे महान कष्ट दिया, साथ ही मंत्रियों ने भी मेरे साथ धोखा किया। इसलिए राज्य छोड़कर अब मैं यहाँ समय बिता रहा हूँ। तुम भी मित्र रूप से यह मेरे पास आ गए। आश्रम और यहाँ का वन बहुत सुंदर है। हम दोनों व्यक्ति यहीं सुखपूर्वक अपना समय बिताएंगे। चिंता दूर करके मित्र स्वस्थ हो जाओ। यही अच्छा अनुसार आनंद मनाते हुए मेरे साथ रहो। तब वह वैश्य बोला, मेरा परिवार अब असहाय हो गया है। मेरे निरंतर कष्ट कर रहे होंगे और दुख शोक से सता होकर भी महान चिंतित हो जाएंगे। राजन, मेरी पत्नी और पुत्र शारीरिक सुख का रहे हैं या नहीं, इस प्रकार की चिंता से मेरा मन आतुर है, सदा अशांत बना रहता है। राजन, में अपने पुत्र, स्त्री, घर और बंधु बांधवों को फिर मैं कब देख पाऊंगा? घर की चिंता में अत्यंत अकाल मेरा मन किसी प्रकार भी स्वस्थ नहीं हो पाता। तब राजा सूरज ने कहा, महामती और प्रचंड मूर्ख पुत्रों ने तुम्हें निकालकर घर से बाहर कर दिया। उन्हें देखकर अब तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? दुख देने वाले सुअर की अपेक्षा शत्रु को उत्तम माना जाता है। इसलिए मन को स्थिर करके तुम अपने साथ मेरे साथ किसी मन की विकार स्थिर नहीं हो रहा, क्योंकि दुराचारी कठिनता से जिसका त्याग करते हैं उसे परिवार की मुझे चिंता सता रही है। अब हम दोनों व्यक्ति में अपने शोक को दूर करने का कोई उपाय पूछें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके राजा सूरज और समाधि दोनों वैसे अत्यंत नम्र होकर शोक का कारण पूछने के लिए सुविध मणि के पास गए। उस समय वह परम आदरणीय ऋषि आसन लगाकर शांत बैठे हुए थे। राजा ने उनके सामने जाकर मस्तक झुकाया और शांतिपूर्वक बैठकर कहना आरंभ किया, मुनिवर, अभी इन वैश्य में से वन में मेरी मित्रता हो गई। स्त्री पुरुष द्वारा यह घर से निकाल दिए गए हैं। संयोगवश मुझे इनकी भेंट प्राप्त हुई है। कुटुंब से अलग होने के कारण इनके मन में दुख बड़ा हो रहा है। इन्हें भी किसी प्रकार शांति नहीं मिल रही। इस समय यह मेरी भी स्थिति है। वहाँ मेरे राज्य मेरे हाथ में नहीं। दुख से सुखद और आहत हूँ। व्यर्थ ही चिंता मेरे हृदय से बाहर ही नहीं निकल पाती। सोचता रहता हूँ कि अब मेरे घोड़े दुर्बल हो गए होंगे, हाथियों पर शत्रुओं का अधिकार हो गया, कोष भंडार नष्ट भ्रष्ट हो गया होगा। इसी प्रकार की चिंता मेरे मन में लगातार रहने के कारण मुझे रात भर नींद नहीं आई। यही मैं जानता हूँ कि संसार स्वर्ग की तरह मिथ्या है कि कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सूरज की पूछने पर मुनिवर ने सुविधा उनके प्रति शोक और मुंह का नष्ट करने वाले उत्तम उपदेश देना आरंभ कर दिया। ऋषि बोले, राजन सुनो, संसार के सभी प्राणियों को मुंह में डालने वाली महामाया है की बात प्रसिद्ध है। सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, व्रत, लता, पशु, मृग और पक्षी, यह सब माया के अधीन है। यह महामाया प्रभाव से प्राणी सदा मुख में चक्र रहता है। तब राजा सूरज ने कहा, भगवान, आप उन सभी
भगवती महामाया का स्वरूप और उत्तम बाल मुझे बताने की कृपा करें। उनके प्राकृतिक और जहाँ विपद शक्ति है उस स्थान का परिचय। राजन, यह भगवती महामाया है, इसलिए कभी भी इनकी उपपत्ति नहीं होती। सर्वोपरि विराजमान रहने वाली ये देवी नित्य स्वरूपिणी है। कर्म की राजन, ये शक्तिमय देवी सर्वात्मा रूप से सभी प्राणियों के भीतर विराजमान रहती हैं। अगर अंतरण से ही अपना आसन हटा ले लें तो प्राणी मुद्दे के समान प्रतीत होने लगता है। किसी समस्त देहधारियों में जो चित्र शक्ति है वह इन्हीं का रूप है। इनके प्रकट और अंतर्ध्यान होने में देवताओं के कार्य निर्मित होते हैं। राजन जी, समय देवता या फिर मनुष्य की स्तुति करते हैं तब प्राणियों का दुख दूर करने के लिए यह भगवती जगदम्बा अनेक प्रकार के रूप धारण करके तरह तरह की शक्तियों से संपन्न होकर कार्य पूर्ण करने के विचार से स्वेच्छा प्रकट हो जाती हैं। इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को शक्तियाँ मिलती हैं। अपनी सावित्री, लक्ष्मी और गिरिजा कहा जाता है। सृष्टि और विनाश करने वाली भगवती जगदम्बा ही सब इन्हीं के अधीन है। राजन, भगवती जगदम्बा का ये उत्तम महात्म्य मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुना दिया है। इनके चरित्र की झापा न तो मेरे लिए भी असंभव है और सूरत के पूछने पर सुविद मुनि ने देवी की पूजा का विधि जो वर्णन किया उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे।